हेलो स्टूडेंट, बाल विकास की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ा दिया था, उसी में आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में मैं आपको थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ाऊंगी और कुछ टाइप्स और जो रह गए हैं वो मैं पूरा करवाऊंगी। अब बात करें आगे स्प्रेंगर ने पर्सनैलिटी को समाज शास्त्र के आधार पर बांटा है। स्प्रेंगर ने जो पर्सनैलिटी का जो विवरण किया है वो किस आधार पर किया है, तो समाज शास्त्र के आधार पर किया है। इन्होंने एक बुक्स लिखी है जिस बुक्स का नाम है टाइप्स ऑफ मैन। इनकी एक किताब है टाइप्स ऑफ मैन, जिसमें इन्होंने समाज शास्त्र के आधार पर व्यक्ति की व्यक्तित्व को बताया है। इन्होंने बताया है कि जो व्यक्तित्व वो जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार का व्यक्तित्व देखने को मिलता है। अब वो 6 प्रकार मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने कौन कौन से 6 प्रकार बताए हैं। तो इन्होंने बताया है सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आगे जाएं तो कलात्मक। तो ये 6 प्रकार इन्होंने बताए हैं। व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है वो 6 प्रकार में किया है। कौन कौन से 6 प्रकार हैं? सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कलात्मक। 1 बाय 1 पढ़ लें। स्प्रेंगर का समाजशास्त्र के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण देखें। पहला इन्होंने बताया है सैद्धांतिक। ये इस टाइप के सैद्धांतिक मतलब इस व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होते हैं वो व्यवहार पर कम और सिद्धांतों पर ज़्यादा बल देने वाले होते हैं। वो व्यवहार पर कम बल देते हैं। उनके उसूल सर्वोपरि होते हैं उनके लिए, तो सिद्धांत पर ज़्यादा बल देते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये तो सत्य के पुजारी हैं, ये तो हरिश्चंद्र हैं। हरिश्चंद्र मीन्स जो बहुत दानवीर हो और जो हमेशा सत्य बोलने वाले हो, है ना। आराधक हैं ये तो हमेशा आस्तिक हैं, ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो इस टाइप के व्यक्ति कैसे होते हैं? दार्शनिक होते हैं। तो याद रखना, ये अपने सिद्धांतों पे हमेशा खरे उतरते हैं। अपने सिद्धांतों से, अपने उसूलों के साथ किसी भी तरह का एडजस्ट नहीं करते हैं। सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले। आगे बात करें, अगला जो व्यक्तित्व है वो है आपका आर्थिक। जैसे यहाँ पे आर्थिक मीन्स अर्थ, जहाँ यहाँ पे शब्द अर्थ का आ गया वहाँ आप समझ लेना कि ये कैसे होते हैं, एक कैसे व्यक्तित्व वाले होते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ किसको अहमियत देते हैं? धन को। बिना लाभ के इनकी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो ये सबसे पहले जो अहमियत देते हैं वो धन को देते हैं। तो यहाँ लिखा है हर काम में ये क्या देखते हैं? अपना लाभ। जब तक इन्हें कोई लाभ नहीं हो तब तक वो काम एक नहीं करेंगे। लाभ देखते हैं। धन को अत्यधिक महत्व देते हैं। व्यापारी लोग ऐसे होते हैं, बताया कि किसका व्यक्तित्व होता है ऐसा? आर्थिक जो व्यक्तित्व वाले होते हैं वो कौन होते हैं? व्यापारी होते हैं। और उनका नेचर भी पैसे के लिए, उसी टाइप का नेचर भी उनका ऐसे ही बन जाता है, जहाँ हर काम में वो किसको अहमियत दें? धन को अहमियत दें। तो ये आर्थिक होते हैं। अगली बात करें सामाजिक व्यक्तित्व वाले। ये बहुत शानदार व्यक्ति होते हैं। इनको हम प्रेम का पुजारी बोल सकते हैं। दया व सहानुभूति में ये विश्वास रखते हैं। समाज सेवी या समाज का कल्याण करने वाले होते हैं। इनके मन में सहयोग की भावना होती है, श्रद्धा होती है। ये बहुत ज़्यादा सहयोग करने वाले होते हैं, समाज सेवी होते हैं और समाज की सेवा में ही ये निरंतर लगे रहते हैं। किसी का कष्ट, किसी का दुख दर्द इन पे देखा नहीं जाता। इस टाइप के लोग होते हैं सामाजिक। अगली बात करें राजनीतिक। नाम से ही समझ में आ रहा है ये कैसे होंगे? सत्ता एवं प्रभुत्व में विश्वास रखने वाले होंगे। इन्हें नहीं मतलब इन्हें अपने भाई को भी मार के उसकी उस राजगद्दी अगर मिल रही हो तो अपने भाई को, अपने पिता को भी मार दें। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? नेता होते हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी से मोह होता है। राजनीतिक जो व्यक्तित्व वाले होते हैं, हर कंडीशन में उन्हें सत्ता, प्रभुत्व और एक नाम, एक ओहदा चाहिए होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से मिले, धर्म के तरीके से, अधर्म के तरीके से, सत्य से या झूठ से, कैसे भी मिले, बस अपनी सत्ता को ये जमाए रखना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। आगे देखें, अगला है धार्मिक प्रवृत्ति के। धार्मिक प्रवृत्ति की समझ में आ रहा कैसे होंगे? धर्म को मानने वाले होंगे, ईश्वर से डरने वाले होंगे। कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि हमें इसका पाप लगेगा। होते हैं ना कि नहीं ये करेंगे तो इसका पाप लगेगा। धर्म व आस्था को मानने वाले होंगे, धर्म व आस्था को मानने वाले होंगे, धर्म पर चलने वाले होंगे। अगला देखें कलात्मक।
कलात्मक कैसे होंगे? प्रत्येक वस्तु को कला की दृष्टि से देखने वाले होंगे, कला व सौंदर्य प्रेमी होंगे, कला और सौंदर्य के प्रेमी होंगे। इनको कोई भी वस्तु दिखा दो, हर वस्तु में ये कला ढूंढ ही रहेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। अब इस टाइप के लोग होंगे कौन? तो इस टाइप के लोग चित्रकार होंगे, साहित्यकार होंगे, लिख लेना, साहित्यकार, चित्रकार, साहित्यकार, कलाकार, कला के पुजारी, कलाकार किसी भी चीज़ में कलाकारी दिखा जाए, किसी भी क्षेत्र में कलाकारी अपनी दिखाएं तो कलाकार टाइप के होंगे। तो ये इनका किसका किसका था? ये स्प्रेंगर का। स्प्रेंगर ने अपनी बुक्स टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्तित्व के प्रकार बताए और समाजशास्त्र के आधार पर इन्होंने 6 प्रकार बताए थे: सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कलात्मक। अब आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के आधार पर कुछ इनकी और जो कुछ पॉइंट की पॉइंट निकल के आते हैं तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दोनों पक्ष शामिल होते हैं व्यक्तित्व में। जो व्यक्तित्व जो होता है उसमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पक्ष शामिल होते हैं। यहाँ पे बॉडी से भी देखते हैं व्यक्तित्व को और मस्तिष्क से भी देखते हैं। मैंने आपको ऐसे बताया था क्रस्मर का, जिन्होंने शरीर की संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया था। मनोवैज्ञानिक वहाँ जहाँ दिमाग को भी देख के व्यक्तित्व का वर्गीकरण करते हैं। तो शारीरिक व दोनों पक्ष शामिल होते हैं किसमें? व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने में। अगला देखें, व्यक्तित्व में गतिशीलता का तत्व पाया जाता है। व्यक्तित्व जो है उसमें किसका तत्व पाया जाता है? गतिशीलता का तत्व। मीन्स गत्यात्मक होता है, ये गति करता रहता है, कभी थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे चेंज होता रहेगा। अब देखें अगला, व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं समय के साथ कम परिवर्तित होती हैं। व्यक्ति की जो विशेषताएं जो होती हैं, जो क्वालिटी जो होती हैं, वो थोड़ी बहुत चेंज होती रहती हैं और वो एक अलग ही व्यक्तित्व, एक अलग ही पर्सनैलिटी इंसान की उभर के सामने आती है। लेकिन जो उसकी प्रमुख विशेषताएं होंगी, तो कुछ विशेषताएं ऐसी होंगी जो जन्मजात होंगी, जो उसके अंदर जो जीन्स के रूप में पहुँच गई माता पिता से, वो ऐसी कुछ विशेषताएँ ऐसी होंगी वो बहुत कम परिवर्तित होती हैं, वो परिवर्तित नहीं होती हैं। वो आदत उसमें बचपन से वो आदत बड़े तक उसकी रहेगी। आगे देखते हैं, व्यक्तित्व में जन्मजात व अर्जित दोनों गुण पाए जाते हैं। व्यक्तित्व में जन्मजात व अर्जित दोनों गुण पाए जाते हैं। व्यक्तित्व में जन्मजात व अर्जित। जन्मजात मतलब जन्म से ही, पेट से ही, माँ बाप से सीखे हुए जीन्स के द्वारा, जो आनुवंशिक कैरेक्टर के द्वारा जो बच्चे के अंदर गुण आ जाते हैं, जो उसका उस टाइप की उसकी बॉडी संरचना होती है। अगर किसी के माता पिता अच्छे हष्ट पुष्ट और अच्छी लंबाई वाले होंगे तो उनके बच्चे भी वैसे ही लंबाई वाले होंगे। अगर किसी की माँ की आँखों का कलर ब्लू होगा तो बच्चों का भी हो सकता है बच्चे का हो जाए, या किसी के माँ बाप के जो हेयर होंगे वो कर्ली होंगे तो हो सकता है बच्चों के हेयर भी कर्ली हो जाए। तो कुछ का जो व्यक्तित्व निकलेगा वो कैसा निकलेगा? जन्मजात निकलेगा। और कुछ का व्यक्तित्व में क्या होता है, कुछ तो जन्मजात गुण होते हैं और कुछ गुण अर्जित कर लिए जाते हैं। अब अर्जित कैसे कर लिया कि बाहर बच्चे को भेज दिया पढ़ाई के लिए, अच्छी सोसाइटी में वो रह रहा है, अच्छे लोगों से उसकी दोस्ती है, अच्छी जगह अच्छी पोस्ट पे उसकी नौकरी लगती है, भले वो एक गांव से निकल के जाता है लेकिन उसकी पर्सनैलिटी एकदम उसके बैकग्राउंड से एकदम से अलग हो जाएगी। तो वो उसने क्या किया, उस पर्सनैलिटी को उसने अर्जित किया हुआ है। और कुछ गुण जो होंगे वो कैसे होंगे, उसके अंदर जन्मजात होंगे। जैसे अगर उसको बचपन से ही उसके माँ बाप बहुत सच बोलने वाले हैं, कभी कोई गलत करने वाले नहीं हैं, और जब वो छोटा होगा तब भी उसको सच्चाई का ही मार्ग दिखाया है, तो उसके अंदर जो एक सच्ची जो भावना होगी, एक ईमानदारी की जो भावना होगी, वो कैसी होगी? जन्मजात होगी। वो फिर उसकी चेंज नहीं होगी, या बहुत कम परिवर्तित होने वाले होते हैं जो जन्मजात होते हैं। आगे देखें, व्यक्तित्व का सर्वप्रथम जो वर्गीकरण किया है वो हिप्पोक्रेटिस ने किया है। सर्वप्रथम वर्गीकरण हिप्पोक्रेटिस ने किया, और किस आधार पे किया था? तो कप, पीत और रुधिर के आधार पर किया था। सर्वप्रथम याद रखना, सर्वप्रथम वर्गीकरण। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति के आधार पर किया है। इन्होंने ये बोला था कि जो व्यक्तित्व जो होता है वो
दो प्रकार में होता है, एक तो कल्पना शक्ति, कल्पनाओं में खोने वाले होते हैं, और दूसरा चिंतन शक्ति मीन्स चिंता करने वाले होते हैं। एक कल्पनाओं में अच्छे अच्छे ख्यालों में खोए रहते हैं, और दूसरे व्यक्तित्व वाले जो हमेशा चिंता में डूबे होते हैं। तो इन्होंने दो प्रकार बताए थे। अगली बात करें तो सेल्डन एवं क्रस्मर। सेल्डन व क्रस्मर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो किया था वो शरीर संरचना के आधार पर किया था। मैंने आपको बताया था सेल्डन ने और क्रस्मर ने स्थूल का है, क्रस का है, इन रूप में बताया था। सेल्डन ने 3 प्रकार में बताया था, गोलाकार, आयताकार, लंबाकार। तो ये शरीर की संरचना के आधार पर सेल्डन व क्रस्मर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, पर्सनैलिटी का वर्गीकरण किया था या उसके प्रकार बताए थे। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? समाजशास्त्रीय आधार पर, याद रखना। स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय आधार पर किया है, सेल्डन ने शरीर संरचना के आधार पर किया है, और थॉर्नडाइक ने कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति के आधार पर किया है। हिप्पोक्रेटस ने कफ, पीत और रुधिर के आधार पर किया है। तो इस टाइप से वर्गीकरण किया हुआ है। अब देखें आगे। व्यक्तित्व का मैंने आपको वर्गीकरण बता दिया है। इसमें 1-2 पॉइंट और रह गए, पहले वो देख लो। स्प्रेंगर ने मैंने बता दिया समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर किया है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने किस आधार पर किया है बताओ? पहले बता चुके हैं, संवेगों के आधार पर किया है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने संवेगों के आधार पर किया है। किसके आधार पर किया है? संवेगों के आधार पर किया है। भारतीय दर्शन या कपिल मुनि ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण गुणों के आधार पर किया है। भारतीय दर्शन या कपिल मुनि ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो गुणों के आधार पर किया है। इनके गुण आप शायद आप भूल ही गए होंगे। इन्होंने कहा किया था सतोगुणी और रजोगुणी। सतोगुणी होते हैं, रजोगुणी होते हैं और तमोगुणी होते हैं। 3 प्रकार के इन्होंने गुण बताए थे व्यक्तित्व के। आगे देखते हैं। युंग ने जो वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का वो 2 प्रकार में किया है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इन्होंने युंग ने जो बताया था पर्सनैलिटी का वर्गीकरण वो अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी के आधार पर किया। इन्होंने बताया पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व जो होता है वो 2 प्रकार का व्यक्तियों में देखने को मिलता है, कुछ अंतर्मुखी होते हैं और कुछ बहिर्मुखी होते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत की, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ करेन हार्नी का व्यक्तित्व सिद्धांत। करेन हार्नी का व्यक्तित्व सिद्धांत। इन्होंने बोला है कि व्यक्तित्व का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं से होता है। इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व का जो विकास होता है, पर्सनैलिटी का जो विकास होता है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं से होता है। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है वो एक समान कभी नहीं होती है, चाहे वो जुड़वा ही भाई बहन क्यों ना हो, जुड़वा बहनें हो या जुड़वा भाई हो या कितने भी क्लोज हो, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता ही है। तो व्यक्तित्व का जो विकास उन्होंने बताया था वो किस आधार पर होता है? विभिन्नताओं के आधार पर होता है। हो सकता है वो विभिन्नता सदाचार की हो या दुराचार की हो सकता है कि कुछ बहुत ज़्यादा सदाचारी टाइप का हो और कुछ दुराचारी हो। आगे देखते हैं और इन्होंने क्या बोला है। तो देखो इन्होंने बताया जब तक बच्चों को माता पिता का प्यार मिलता रहता है तो बालक सद्गुणी रहते हैं और इनमें सुरक्षा की भावना रहती है तथा सहयोग, प्रेम, दया जैसे गुणों का विकास होता है। इन्होंने कहा है कि जब तक बच्चे माता पिता के संरक्षण में रहते हैं, माता पिता का उनको प्यार मिलता रहता है, तब तक बच्चे कैसे होते हैं? सदोगुणी होते हैं, अच्छे अच्छे काम करने वाले होते हैं। उनके अंदर सहयोग की भावना होगी, प्रेम की भावना होगी, वो आज्ञा का पालन करने वाले होंगे, बहुत अच्छी तरीके से रहने वाले होंगे। आगे देखते हैं। लेकिन विपरीत स्थिति में कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको माता पिता के प्यार से वंचित होंगे, लेकिन विपरीत स्थिति में यह कैसे हो जाते हैं? आक्रामक हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं, दुराचार हो जाते हैं, दुश्चिंता के शिकार हो जाते हैं। ऐसे हो जाते हैं अगर इनको इनके अकॉर्डिंग माहौल नहीं मिला। जैसे अगर बात करें कि कोई माता पिता हैं, उनकी संतान है और बहुत अच्छे से वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उनको प्यार दे रहे हैं, लेकिन किसी आकस्मिक
उनकी जो माता है उनका देहांत हो जाता है या एक्सीडेंट से उसकी जो माँ है उसकी मृत्यु हो जाती है, और जब पिता दूसरी शादी कर लेता है तो जब दूसरी बीवी आती है उसके बच्चे हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार करे और अपने जो सौतेले बच्चे उनको कम प्यार करे। तो वो बच्चे होंगे उनके अंदर एक हीन भावना के शिकार होते जाएंगे, और वो जब उन्हें दिखाई देगा कि हाँ हमारे भाई बहन को दूसरे जो भाई बहन हैं दूसरी माँ के, उनको मम्मी भी बहुत ज़्यादा प्यार कर रही, पापा भी बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, मुझे उस हिसाब से प्यार नहीं मिल रहा, तो वो दुराचार हो जाएंगे, दुश्चिंता के शिकार हो जाएंगे, वो आक्रामक टाइप के हो जाएंगे, बात बात पर जिद करेंगे, लड़ेंगे, चिल्लाएंगे, उनके लिए कुछ भी करो वो नहीं सुधर पाएंगे। आगे देखो हेनरी मर्रे का व्यक्तित्व। तो हेनरी मर्रे ने क्या बोला है ये बता दिया मैंने आपको। ये व्यक्तित्व मैंने आपको बताया था अभी करेन हार्नी का। अब बात करें हेनरी मर्रे का। हेनरी मर्रे का व्यक्तित्व सिद्धांत। इन्होंने व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए एक नए शब्द की उत्पत्ति की है, और उस शब्द को इन्होंने क्या नाम दिया है? व्यक्तित्व विज्ञान। इन्होंने बोला है कि व्यक्तित्व विज्ञान, इन्होंने क्या कहा कि व्यक्तित्व विकास के लिए एक अलग से शब्द दे दिया व्यक्तित्व विज्ञान, जिसमें व्यक्तित्व के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो आगे देखें इन्होंने क्या बोल दिया, व्यक्तित्व विज्ञान में व्यक्तित्व विकास से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तित्व विज्ञान में व्यक्तित्व विकास से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं इन्होंने व्यक्तित्व विकास के 2 कारक बताए। व्यक्तित्व विकास के कितने कारक बताए? 2 कारक। एक तो जैविक कारक, दूसरा परिवेश। जैविक कारक बताया है इन्हें कैसे होते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं। परिवेश कैसे होते हैं? कृत्रिम या अर्जित। इन्होंने कहा जैविक कारक मीन्स जो बच्चे अपने वातावरण से, अपने एनवायरनमेंट से ऑटोमेटिक अपने आप ही सीख लेता है, अपने आप ही उन चीज़ों को ग्रहण कर लेता है, जिस समाज में रह रहा, जिस वातावरण में रह रहा उसके अकॉर्डिंग वो खुद ही हो जाता है, तो वो प्राकृतिक होते हैं। और दूसरा इन्होंने कहा परिवेश यानी उनको अच्छे गुणों को उनको सिखाना, अच्छे गुण उनके अंदर डालना, कृत्रिम तरीके से उन्हें तैयार करना, उनके अंदर संस्कार डालना कि बेटा सुबह उठ के नहाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। तो ये उनका वो अर्जन कर रहे हैं, वो अपने फैमिली वालों से वो अर्जन कर रहे हैं, तो वो परिवेश का होगा। और जैविक कैसा होगा कि वो जिस जगह रह रहे हैं उसमें वो खेलते कूदते खाते पीते ऑटोमेटिक कुछ उनकी पर्सनैलिटी उसी के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाएगी, वो जैविक होते हैं। तो जो हेनरी मर्रे थे इन्होंने इसके 2 कारक बताए, जैविक और परिवेश। अगला देखें व्यक्तित्व परिवर्तनशील होता है। इन्होंने कहा व्यक्तित्व कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। सही बात है, परिवर्तनशील होगा। आज आप 5 वर्ष की आयु में आप जैसे होंगे तो 10 में वैसे नहीं होंगे। 10 में आप में बहुत चेंज हो जाएगा, 15 में आते आते और चेंज हो गया, 20 में आते आते और चेंज हो गया, 25 में कुछ और होंगे, 40 में कुछ और होंगे। तो आपकी पर्सनैलिटी बराबर चेंज होती जाएगी। आगे देखते हैं बिना मस्तिष्क के हम व्यक्तित्व का कल्पना नहीं कर सकते। बिना मस्तिष्क के हम व्यक्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रेन के बिना तो हम अपने बॉडी में किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते, वो व्यक्तित्व हो या कोई भी चीज़ हो, क्योंकि हमारी बॉडी को जो चलाने वाला है वो हमारा ब्रेन ही है। वो मास्टरमाइंड वही है जो पूरे बॉडी को संचालन करने का काम कर रहा। मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको जो भी डाउट हो इस क्लास से रिलेटेड आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी एक क्लास पसंद आई है, चीज़ें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।